जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो या अदर एनी अपडेट्स हो, आपके सामने सबसे पहले लाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बात करेंगे। आज आपके सामने यह लेटेस्ट अपडेट लेके हम हाजिर है कि जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया है हमारे प्री पीएनएसटी वाले स्टूडेंट्स का, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट वालों का। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसा कि कट ऑफ का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बना दिया गया है। आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कुछ सवाल थे, जैसे कि सर कितने नंबर वाले स्टूडेंट यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। ओके। देन आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं, इनमें हम पूरी रूल बुक का विश्लेषण करेंगे। महत्वपूर्ण निर्देश और नियम, जैसे आ जाता है आप लोगों का एडमिशन फ़ी कितनी लगने वाली है, जो आप कोर्स कर रहे हो वो फीस आप लोगों की 4 साल तक कितनी लगेगी। देन यहाँ पे आप लोगों को छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं, छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे आप लोगों का जो न्यूनतम कट ऑफ क्या रहने वाला है काउंसलिंग के लिए। सभी बातें यहाँ पे महत्वपूर्ण जानेंगे, आवश्यक जितनी भी बातें हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते। और हाँ, प्रशिक्षण के बाद आप लोगों को कहाँ जॉब लगने वाली है या नहीं लगने वाली है, सभी महत्वपूर्ण बातों पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और हाँ, चैनल को नए साथी सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग सभी महत्वपूर्ण नियमों को समझेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ओके। और हाँ, इन किसी भी प्रकार की प्रोसेस करने से पहले आप इन सभी नियमों को अच्छे से पढ़ लें ताकि आप लोगों को बाद में पछताना ना पड़े। ओके गाइस, चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट आप लोगों के इंस्ट्रक्शन है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपकी जो काउंसलिंग होने वाली वो कुल कितने सीटों के लिए होने वाली है, तो 540 सीटों के लिए। कितनी? 540 सीटों के लिए होने वाला है यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते आगे। देखिए, कट ऑफ का वीडियो तो आप लोगों के लिए बना दिया गया था और वो वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा। तो बस वो जो आप लोगों का वीडियो बनाया गया है कट ऑफ का, वो एग्जैक्ट यानी आप लोगों का एक्सेप्टेड कट ऑफ है और उतना ही जाएगा। महत्वपूर्ण नियमों की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ, आप लोगों का जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो आप सभी लोग जानते हो कि 4 साल का कोर्स है। ओके। अब बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो आप लोगों के महत्वपूर्ण नियम होने वाले हैं उनके बारे में। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि चयन प्रक्रिया की बात कर ले, आप लोगों का सिलेक्शन किस बेस पे होगा। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों की एग्ज़ाम तो हो चुकी है, अब इसके बाद रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट के बाद क्या होगा, आप लोगों का पीईबी के द्वारा, ओके, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के द्वारा एक चयन परीक्षा जो है वो की जा चुकी है आपकी। ओके, इसके आधार पर एक आपकी प्रवीणता सूची जारी की जाएगी, यानी कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। विभाग द्वारा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में पीबी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी काउंसलिंग प्रोसेस आपकी जो होगी वो, उसमें आप लोगों का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ओके। काउंसलिंग छात्राओं को उनके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार मेरिट के आधार पर नर्सिंग महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित दिनांक तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। तो देखिए, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपकी एक प्रोसेस होगी जिसको कहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। ओके। इस काउंसलिंग प्रोसेस में आप भाग लोगे। ओके। भाग लेने के बाद आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि कौन कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करना है। ओके। उसमें से आप लोगों को जो कॉलेज चुने हो उसके अनुसार ही आप लोगों को वहाँ पे कॉलेज मिलेगी। एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, सिलेक्शन लिस्ट। ओके। देन जिन जिन साथियों का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा वो एडमिशन के लिए वहाँ पे कॉलेज जाएंगे। और कॉलेज वही तारीख पे जाना है आपको जो तारीख दी गई है। तो कॉलेज जाएंगे तो कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे ये भी हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, आप सभी साथियों का क्वेश्चन था कि कितने नंबर वाले स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे अब लोग हम बताने की
पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों का न्यूनतम अर्हकारी अंक यानी कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, और इसका मतलब है न्यूनतम अर्हकारी अंक का मतलब कि इतने नंबर वाले स्टूडेंट्स ही काउंसलिंग में भाग ले सकते, काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। आपने देखा होगा, आपने रिज़ल्ट देखा होगा आप लोगों का, तो एक जैसे रिज़ल्ट स्टेटस है, रिज़ल्ट स्टेटस, तो वो क्या बता रहा है आपका क्वालिफाई। ओके डियर स्टूडेंट, रिजल्ट स्टेटस क्वालिफाई, तो यहाँ पे ये बता रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका मंडल द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंक में से कितने अंक प्राप्त किए हो। देखिए यहाँ पे जनरल वालों के लिए इन्होंने रखा है, जनरल कैंडिडेट वालों के लिए 45 नंबर। ओके, और ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट इनके लिए जो है 40 नंबर। तो आप समझ रहे हो काउंसलिंग में देखिए एक तो जनरल वाले कैंडिडेट जो है वो अगर 45 नंबर के ऊपर इनके नंबर आ जाते हैं, 45 नंबर के ऊपर नंबर आ जाते हैं तभी ये काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट की बात करें तो अगर इनके 40 से ऊपर नंबर है तब ही ये काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा आपको। ओके डियर स्टूडेंट, अब बात करेंगे यहाँ पे, चलिए कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ पे नियम की बात करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। देखिए यहाँ पे जो न्यूनतम कट ऑफ मार्क बताया गया है उतने ही नंबर वाले यानी उतने ही नंबर के ऊपर वाले कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उससे नीचे वाले नहीं, यानी 45 और 40 के नीचे वाले नहीं। ओके, प्रवेश के लिए प्रमाण पत्रों की सूची की बात करेंगे अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात की आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। इम्पोर्टेंट, उम्मीदवारों को बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवंटित प्रशिक्षण केंद्रों में निम्न मूल प्रमाण पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा। इसका मतलब मूल का मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में अपात्र माना जाएगा और उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ले जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो ये ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। सबसे पहली बात, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश शासन ओके से 10+2 यानी 12वीं आपको पास होना चाहिए। ओके, देखिए 10+2 प्रणाली की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंक सूची होना चाहिए आपके पास। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी, साइंस बायो ग्रुप वाले स्टूडेंट्स की ओके, और प्रत्येक की एक एक सत्यापित एवं मूल अंक सूची। समझ गए आप। यहाँ पे 10th और 12th की आप लोगों को ओरिजिनल ओके कैसी ओरिजिनल बोले तो मूल कॉपी रखना होगा, और इनके साथ ओरिजिनल के साथ आपको फोटो कॉपी भी रखना होगा। ओके, समझ गए आप, मूल और फोटो कॉपी रखना होगा। देन जो फोटो कॉपी है वो आपकी होगी सत्यापित होगी। ओके, सत्यापित फोटो कॉपी। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आपका देखिए, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति सत्यापित कराकर साथ लावे। तो आपको जाति प्रमाण पत्र रखना है, उसकी मूल प्रति और छाया प्रति दोनों। ओके, बात करेंगे अगला आपका ऑप्शन है यहाँ पे, अगला डॉक्यूमेंट है मूल निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति सत्यापित छाया प्रति। ओके, तो एक मूल निवासी होना आप लोगों के पास, जिसकी मूल प्रति भी ले जाना है और फोटोकॉपी भी ले जाना है। बात करेंगे अगला डॉक्यूमेंट्स आपका क्या है, तो प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। फिटनेस प्रमाण पत्र बोले तो मेडिकल सर्टिफिकेट। ओके, ध्यान रखें आप लोग, आपका कोई भी जिला होगा वहाँ की गवर्नमेंट अस्पताल से आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बना लोगे। गर्भवती उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु अपात्र रहेगी। साफ साफ यहाँ पे मना किया है उन्होंने। ओके, गर्भवती उम्मीदवार अपात्र रहेगी। बात करते हैं यहाँ पे, आशा कार्यकर्ताओं के लिए 5 वर्ष निरंतर कार्य का
सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशंसित सेवा अनुभव प्रमाण पत्र, ये आशा कार्यकर्ता के लिए है। ओके, ये वाला 5वें नंबर का जो है डॉक्यूमेंट्स वो आशा कार्यकर्ता के लिए है और उनको 5 वर्ष का निरंतर अनुभव प्रमाण पत्र बनाना होगा सक्षम अधिकारी द्वारा। ओके, देन आपका बात करेंगे PNST परीक्षा की अंक सूची, प्रवेश पत्र मूलतः एवं सत्यापित छाया प्रति, ये भी ध्यान दे दे आप लोग। जो अभी रिजल्ट आया है PNST का, ओके, उसका प्रिंट आउट आप डाउनलोड करके रख ले क्योंकि ये आप लोगों का काम आएगा। ओके, देन प्रवेश पत्र, ओके, प्रवेश पत्र भी आप लोग प्रिंट आउट करके रख ले, इनकी ओरिजिनल और छाया प्रति, ओके, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए यहाँ पे, तो इतने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब आगे बात करते हैं, जैसे ही आप लोगों का एडमिशन हो जाता है, ओके, क्या डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, जैसे ही आप लोगों का एडमिशन हो जाता है तो आप लोगों को चयन उपरांत एक PTS परीक्षा देनी होगी, जिसको कहते हैं कि प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट परीक्षा। ये आप लोगों की 3 माह की होगी, कितने, 3 माह पश्चात होगी। ओके, 3 माह पहले ट्रेनिंग होगी आप लोगों की, उसके पश्चात यानी 3 माह तक आप लोगों को जितना यहाँ पे पढ़ाया गया है, ओके, उसकी एग्ज़ाम होगी और इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप लोगों का जो एडमिशन है वो निष्कासित कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली, ओके, इम्पॉर्टेंट नियम की ओर। तो प्रशिक्षण अवधि के पूर्ण होने के पूर्व सीट त्यागना, अगर आप लोग जैसे कि एडमिशन ले लिए हो और आप उससे पहले छोड़ना चाहते हो, ओके, तो देखिए अब इम्पॉर्टेंट है, अगर छोड़ना चाहते हो तो चयनित छात्र द्वारा यदि शैक्षणिक सत्र के बीच में सीट त्याग दी जाती है अथवा प्रशिक्षण छोड़ा जाता है तो अभ्यर्थी से अनुबंध राशि, ओके, रुपये 2 लाख का अनुबंध राशि वसूल की जाएगी, क्योंकि जो सीट प्रशिक्षण छोड़ने से रिक्त हुई है उसका लाभ अन्य अभ्यर्थी को प्राप्त हो सकता था। ओके, समझ गए आप लोग। तो 2 लाख की अनुबंध राशि यहाँ पे आप लोगों से वसूली जाएगी। बात करेंगे यहाँ पे आगे इम्पॉर्टेंट नियम की जो महत्वपूर्ण हो गए आप लोगों के एग्जाम, ओके, यहाँ पे जरूरी हो गए। चलिए देखिए ये जो नियम बता रहे हैं आप लोगों को वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ओके, चलिए जल्दी जल्दी से नियम पढ़ लेते हैं हम लोग। BSc नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि 4 वर्ष की है, ये तो आप जानती हो। प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना आप लोगों को जरूरी होगा। ओके, प्रशिक्षण अवधि में गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जाएगी। प्रशिक्षण केंद्र में जो अवकाश स्वीकृति होंगे वही प्रदाय किए जाएंगे। ओके, आप लोगों को मेडिकल की स्थिति में देखिए अधिकतम 10 दिन का मेडिकल अवकाश आप लोग मांग सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं मांग सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट नियम की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, हाँ, ये आप लोगों का देखिए 16 नंबर का रूल आप लोगों को महत्वपूर्ण हो जाता है। BSc नर्सिंग प्रशिक्षण छात्राओं द्वारा 2 लाख रुपए के बांड के साथ सॉल्वेंसी भरना अनिवार्य है। शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित के अनुसार अनुबंध बॉन्ड भरना होगा। आप लोगों को 2 लाख का यहाँ पे बॉन्ड भरवाया जाएगा। ओके, ध्यान रहे, ताकि 2 लाख का बॉन्ड इसलिए भरवाया जा रहा है ताकि आप लोग बीच में यह कोर्स छोड़कर ना जा सको। ओके, चलिए बात करेंगे आगे। देखिए आगे चयन के लिए आप लोगों के क्या क्या नियम है ये यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जो महत्वपूर्ण होंगे। ओके गाइस, चलिए ये वाला जो नियम है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि आप लोगों का क्वेश्चन था कि प्रशिक्षण के बाद क्या होगा, तो ये आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण के उपरांत 5 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा। ओके, इसका मतलब सभी चयनित 120 उम्मीदवारों को शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में 4 वर्ष के सफल प्रशिक्षण के उपरांत स्टाफ नर्स के पद पर, देखिए ध्यान दें, स्टाफ नर्स के पद पर मध्य प्रदेश में कहीं भी 5 वर्ष की शासकीय सेवा करना अनिवार्य है। अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। अनुबंध समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जाएगा एवं स्टाइपेंड भी नहीं दी जाएगी। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि 5 वर्ष का आपको शासकीय सेवा करना होगा। ओके डियर स्टूडेंट,
प्रशिक्षण के उपरांत देखिए यहाँ पे 5 वर्ष की सेवा करवा रहा है तो उसका आप लोगों को वेतन भी देगा, और आगे बताऊंगा मैं कि वेतन कितना आप लोगों को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फ्री में कार्य करवाएगा, ये आप लोगों को 5 वर्ष तक शासकीय सेवा करवाएगा। ओके, शासकीय मतलब गवर्नमेंट सेवा, ओके, कहीं भी आप लोगों को दे सकता है। बात करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बात करते हैं अगले नियम की। प्रशिक्षण के उपरांत 5 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा। चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा संचालित सभी अध्ययनरत 420 उम्मीदवारों को शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में 4 वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरांत स्टाफ नर्स के पद पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सालयों में कहीं पर भी 5 वर्ष की शासकीय सेवा देना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के प्रशिक्षण के अनुसार पूरा व्यय उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। तो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ चुका था, और यहाँ पे स्टाइपेंड जो है वेतन वो भी नहीं दिया जाएगा ऐसा करने पर। तो आप ध्यान रहे, आप लोगों को 5 वर्ष तक सेवा देना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे आप लोगों का नियम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए हाँ, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सैलरी कितनी मिलने वाली है, वेतनमान। ओके, प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरांत स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति एवं पद का वेतनमान। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि प्रशिक्षण ट्रेनिंग आपकी समाप्त हो जाती, 4 वर्ष का कोर्स पूरा हो जाता है, उसके बाद आप लोगों को स्टाफ नर्स के पद पर यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा, तब आप लोगों का वेतन कितना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के फलस्वरूप वेतनमान आपका 5200 से स्टार्ट होके 20,000 तक रहने वाला है। ओके, बहुत बढ़िया वेतन यहाँ पे रहने वाला है। स्टार्ट होगा आप लोगों का 5,200 से, उसके बाद आप लोगों का हो जाएगा 20,000 रुपये। ओके, तो स्टाफ नर्स के पद पर प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पे वेतन यहाँ पे मिलने वाला है अच्छा खासा। ध्यान रहे, प्रशिक्षण से संबंधित शेष शर्तें एवं नियम यथावत रहेगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अदर फैसिलिटी की आप लोगों को क्या क्या मिलने वाली है, तो देखते आगे। चलिए यहाँ पे काफ़ी नियम और शर्तें हमने समझ लिया है। ओके, तो देखते हैं और आगे और क्या इम्पोर्टेंट। हाँ, आगे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे डियर स्टूडेंट। ओके, चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली के मापदंड अनुसार छात्राओं को कक्षा में शैक्षणिक सत्र के दौरान 80% से कम उपस्थिति होने पर वार्षिक परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे 80% की अटेंडेंट होना चाहिए, अटेंडेंस। ओके, प्रशिक्षण के दौरान शुल्क हेतु कुल देय राशि आप लोगों को यहाँ पे प्रशिक्षण के दौरान कितनी शुल्क लगने वाली है ये यहाँ पे अब बताऊँगा मैं। जैसे कि आप लोगों को ट्रेनिंग शुल्क लगने वाली है, जैसे कि 25,000 रुपये प्रति वर्ष। ध्यान रखें, 25,000 रुपये प्रति वर्ष यहाँ पे ट्रेनिंग शुल्क लगेगी। कंप्यूटर शुल्क 1,000 रुपये, कौशन मनी 500 रुपये, ट्रांसपोर्ट फीस 1,500 रुपये। ओके, देन इस प्रकार टोटल जो कुल राशि आप लोगों को लगने वाली है प्रशिक्षण के लिए वो 28,000 लगने वाली। कितनी? 28,000 रुपये लगने वाली है, ज़्यादा नहीं लगने वाली, बिल्कुल आप टेंशन ना ले। देन यहाँ पे हॉस्टल की फ़ीस अलग से लगेगी 6,000 रुपये प्रति वर्ष। ओके, काउंसलिंग फ़ीस आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ काउंसलिंग फ़ीस सिर्फ आपको कितनी देना होगा, देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो 1,000 रुपये सिर्फ एक बार देना होगा काउंसलिंग फ़ीस। ओके, बात करते हैं यहाँ पे अब आप लोगों की इम्पोर्टेंट। चलिए तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को प्रशिक्षण शुल्क लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक और फायदा आप लोगों को है। शासन के नियमानुसार समस्त नवीन प्रवेश प्राप्त सामान्य छात्राओं को प्रति माह, जैसे कि एसटी, एससी और ओबीसी की छात्राओं को प्रति माह 3,500 रुपये 4 वर्षों तक स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, प्रत्येक माह 3,500 रुपये आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है वेतनमान, जो 4 वर्ष का आप लोगों का चलेगा ट्रेनिंग कोर्स उसमें। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को बहुत बढ़िया फ़ायदा यहाँ पे दिया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इतने थे यहाँ पे आप लोगों के इम्पोर्टेंट नियम और शर्तें जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी। सभी बातें हमने यहाँ पे जाने कि कितने, देखिए एक बार फिर से पूरा अंतिम में जान लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या जाने कि
काउंसलिंग में कितने नंबर वाले विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। तो जैसे कि बताया था मैंने कि 45 अंक, अगर जनरल कैंडिडेट के 45 से ऊपर अंक है, ओके, वो काउंसलिंग में भाग ले सकते। बात करेंगे जैसे ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट वाले, तो उनके 40 से ऊपर नंबर होना चाहिए काउंसलिंग में भाग लेने के लिए, ओके। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों के प्रशिक्षण, यानी जैसे कि 4 वर्ष का प्रशिक्षण समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद आप लोगों को स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति दी जाएगी, ओके। और 5 वर्ष तक आप लोगों को करना अनिवार्य होगा। आगे आपकी मर्जी, करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ओके, पर 5 वर्ष तक तो आपको लगातार करना होगा। देन बात करेंगे यहाँ पे, तो आपकी वेतन कितनी मिलने वाली है यहाँ पे। तो वेतन आप लोगों की 20,000 तक मिलने वाली है। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल आप लोग अच्छे से प्रशिक्षण समाप्त करो और फ़ायदा उठाओ। थैंक यू गाइस, पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट वार में।